हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूँ शालिनी। आज हम करेंगे फिगर इट आउट। फर्स्ट क्वेश्चन है, समंथा विजिटेड अ टी गार्डन एंड कलेक्टेड डेटा ऑफ द इंसेक्ट्स। तो डेटा जो उसने कलेक्ट किया है इंसेक्ट्स में, उसमें सबसे पहले है माइट्स 6, कैटरपिलर 10 है, बीटल्स 5, बटरफ्लाई 3, ग्रासहोपर 2। हेल्प हर प्रिपेयर अ बार ग्राफ रिप्रेजेंटिंग दिस डेटा। अब देखिए, सबसे पहले हमें पता है कि बार ग्राफ में आपने एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, बिल्कुल स्ट्रेट स्केल की हेल्प से। अब सेकंड जो काम होता है वो होता है स्केल। स्केल का मतलब होता है कि जब हम बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एक जो बार ग्राफ का यूनिट है वो किस डेटा को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि 1 यूनिट जो है वो 1 इंसेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यहाँ पे 0 वैल्यू, ये जो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जहाँ पे ज्वाइन होती है, 0 वैल्यू होती है। अब पहले हम यहाँ पे डायमेंशंस लिख लेते हैं। 1 2, दिस इज 3 4 5 6 7। कहाँ तक है हमारा डेटा? 10 तक। अब इस तरफ क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे नंबर ऑफ इंसेक्ट्स, और इस तरफ हम बनाएंगे अपने इंसेक्ट्स के नाम लिखेंगे। सबसे पहले है माइट्स, जिसकी वैल्यू कितनी है? 6। तो बिल्कुल आपने जो बार बनानी है वो बिल्कुल 6 के सामने इस तरह से। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें बार बनानी है तो दो बार्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपका सेम होना चाहिए, और जो बार की विड्थ है, इसको हम विड्थ बोलते हैं, वो भी आपकी सभी बार्स की क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? माइट्स। तो मैं इसके बीच में लिख देती हूँ। आप ऊपर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, या आप बीच में भी लिख सकते हैं। सेकंड है कैटरपिलर, जिसकी वैल्यू कितनी है? 10। तो 10 ये रहा। तो इसको नीचे लेके आएंगे इस तरह, बिल्कुल स्केल की हेल्प से आपने ये लाइंस को ड्रॉ करना है। ये रहा। सो ये क्या है हमारा? कैटरपिलर। थर्ड है हमारा बीटल्स, जिसकी वैल्यू क्या है? 5। तो 5 ये रहा। तो जब भी आपने स्केल लेना है तो आपने डेटा के अकॉर्डिंग लेना है। डेटा छोटा है तो 1 यूनिट स्केल का 1 वैल्यू के इक्वल हो सकता है। तो ये बीटल का डेटा आ गया। नेक्स्ट वन इज बटरफ्लाईज, कितनी है? 3। तो ये 3 के बिल्कुल सामने आपने इस तरह से लाइन लगानी है, और इसमें लिखना है आपने बटरफ्लाई। तो इसको आपने कंप्लीट लिख देना है। लास्ट वन इज ग्रास ओपर, जिसकी वैल्यू कितनी है? 2। तो 2 के सामने बिल्कुल लाइन, और इनको बिल्कुल स्ट्रेट आपने नीचे ले लेना है। दिस इज ग्रास हॉपर। सो ये बन गया हमारा बार ग्राफ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। पूजा कलेक्टेड डेटा ऑन द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट भोपाल रेलवे स्टेशन फॉर द फ्यू डिफरेंट सिटीज ऑफ मध्य प्रदेश। 2 घंटे में रेलवे स्टेशन के ऊपर जो मध्य प्रदेश की अलग अलग सिटीज के लिए कितनी टिकट्स बुक हुई हैं, उसका डेटा उसने कलेक्ट किया। अब ये डेटा उसने यूज किया और इसके अकॉर्डिंग उसने एक बार ग्राफ ड्रॉ कर दिया। बट किसी स्टूडेंट ने क्या किया, उस बार ग्राफ का कुछ पोर्शन जो है वो इरेज कर दिया। तो हमें यहाँ पे ये बार ग्राफ गिवन है, लेकिन हमें ये बताना है कि कुछ क्वेश्चंस है नीचे दिए गए, उनको हमें आंसर करना है। अब सबसे पहले जब भी बार ग्राफ बनाते हैं तो मैंने आपको क्या बताया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन हमें देखनी है। तो ये देखिए, यहाँ पे तो हमारी नंबर ऑफ सिटीज़ हैं, लेकिन इस तरफ क्या है? नंबर ऑफ टिकट्स। तो नंबर ऑफ टिकट्स का जो स्केल है वो मिसिंग है ना यहाँ पे, इसको हम कंप्लीट कर देते हैं। पहले तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ होगी, एक लाइन ये है दिस वन, और एक लाइन ये है। सेकंड हमारा होता है स्केल। तो इसमें स्केल मिसिंग है। पहले हम वैल्यूज देखते हैं अब स्केल फाइंड आउट करने के लिए।
24, 20, 16, 28 और 16। तो मैं स्केल की वैल्यू 1 टिकट के इक्वल रखूंगी तो 24 इतना बड़ा हमारा बार ग्राफ चला जाएगा। 28 आप सोच के देखो कितना बड़ा हमें बार ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, इसको चेक करना है कि ये सभी वैल्यूज़ किसी के टेबल पे जाएंगी। तो देखिए ये सारे इवन नंबर्स हैं, ये आपके 2 के टेबल पे चले जाएगा। अगर मैं 1 यूनिट जो है लेंथ बार की वो 2 टिकट्स के इक्वल रखूंगी, तो फर्स्ट ये विदिशा के लिए 24 टिकट्स बुक हुई हैं, तो मेरा जो बार जाएगा वो कैसे यहाँ पे होगा, जैसे यहाँ पे इधर 2 फिर 4 फिर 6 8 ऐसे ऐसे करके आपको ये बनाना पड़ेगा। लेकिन इतना बड़ा तो हमें यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा हमारा बार, तो और चेक करते हैं क्या कोई और ऐसा टेबल है जिसपे ये सभी वैल्यूज चली जाएंगी। 3 के टेबल में तो नहीं जाती हैं। फिर आता है 4, क्या ये सभी 4 से डिविजिबल हैं? यस। देखिए 24 को आप 4 से डिवाइड करो तो कितना आ गया 6, 20 को 4 से डिवाइड करो 5, 16 को 4 से डिवाइड करो 4, दिस इज 7, दिस इज 4। तो अब चेक करते हैं वापस से अपना बार ग्राफ। फर्स्ट है 24 वैल्यू, अगर मैं इसको ऐसे लूँ 4 का गैप डालूं, जैसे अब मेरा स्केल कितने का हो गया 4 का हो गया, जिस वैल्यू से मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ उतने का मेरा स्केल हो गया। तो अब मैं बोल सकती हूँ कि 1 यूनिट किसके इक्वल आ गया, 4 टिकट्स के इक्वल आ गया। स्केल का ये मतलब है। अब मेरा जो स्केल बनेगा वो कैसे बनेगा, 0, 4 फिर 8 फिर 12 इस तरह बनेगा। तो हम चेक कर लेते हैं। 0, ये जो फर्स्ट आप लाइन देख रहे हैं ये 4, ये 8, देन 12, देन 16, 20, 24 और ये 28। अब आप चेक करो विदिशा के लिए क्या वैल्यू आ रही है हमारी 24, और यही हमें यहाँ पे गिवन था डेटा। जबलपुर के लिए 20, चेक कीजिए ये रहा, इस तरफ लेके जाइए तो ये 20 टिकट्स आ रही हैं, ये सही है। नेक्स्ट है सियोनी, उसके लिए वैल्यू कितनी है 16, चेक करो 16 आ रहा है, यस। इंदौर के लिए वैल्यू कितनी है 28, लेकिन यहाँ पे देखो इंदौर की लाइन तो ये है, इसके सामने चेक करो ये तो कुछ 18 वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब ये गलत है। इसको हम सही करते हैं, 28 वैल्यू यहाँ पे आ रही है, तो इसको हम यहाँ तक लेके जाएंगे तो ये बनेगा हमारा कंप्लीट बार, दिस वन। फिर है नेक्स्ट सागर। सागर के लिए देखो यहाँ पे कोई भी बार नहीं है, वैल्यू कितनी है 16, तो ये रहा 16, तो यहाँ पे बनाएंगे इसको इस तरह से। अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। राइट द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड फॉर विदिशा अबव द बार। तो इसके लिए कितनी टिकट सोल्ड हुई हैं, ये जो बार बिल्कुल जहाँ पे खत्म होता है वहाँ पे वैल्यू चेक करो 24। राइट द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड फॉर जबलपुर। जबलपुर के लिए कितनी टिकट्स, इसको चेक करो कहाँ जा रही है ये वैल्यू 20। द बार फॉर विदिशा इज 6 यूनिट लेंथ। विदिशा के लिए 6 यूनिट्स है ना, ये देखो हमने निकाला 24 को 4 से डिवाइड किया तो 6 यूनिट्स आ गया। इसी तरह इसने बोला एंड द बार फॉर जबलपुर इज 5 यूनिट लेंथ। जो जबलपुर का बार है वो टोटल कितनी लेंथ का है 5, ये भी हमने निकाला था। व्हाट इज द स्केल फॉर दिस ग्राफ, इस ग्राफ का क्या स्केल है, तो कितना है, हमने कितना लिया है 4 यूनिट्स, ये देखिए। नेक्स्ट है ड्रॉ द करेक्ट बार फॉर सागर। सागर के लिए हमने ये बार ड्रॉ कर दिया। एट द स्केल ऑफ द बार ग्राफ बाय प्लेसिंग द करेक्ट नंबर्स ऑन द वर्टिकल एक्सिस। तो वर्टिकल एक्सिस पे ये नंबर्स मिसिंग थे, ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिए हैं। आर द बार्स फॉर सियोनी एंड इंदौर करेक्ट इन दिस ग्राफ, इफ नॉट ड्रॉ द करेक्ट बार्स। तो
सियोनी के लिए तो करेक्ट था, लेकिन इंदौर के लिए करेक्ट नहीं था, तो वो हमने करेक्ट ऑलरेडी कर दिया है। 28 टिकट्स बुक हुई थी, तो इसको आपको 28 तक लेके जाना है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चीनू लिस्टेड द वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट पास्ड अक्रॉस द रोड इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस फ्रॉम 9 to 10 AM। तो चीनू ने एक लिस्ट रेडी की है वो सभी ट्रांसपोर्ट की जो बिल्कुल उसके घर के सामने से रोड से क्रॉस कर रहा है 9 बजे से लेकर 10 के बीच में। ये सारा आप देख पा रहे हैं, बाइक जा रही है, कार जा रही है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द डेटा। अगर आपको याद होगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि एक वैल्यू आपके डेटा में कितनी बार आ रही है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। जैसे कार कितनी बार पास हुई यहाँ से, बाईसाइकिल कितनी बार आया, स्कूटर कितनी बार आया, तो उसको फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। तो चलिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। जनरली 3 चीज़ें होती हैं जो हम यहाँ पे बनाएंगे। सबसे पहले है व्हीकल का नेम, उसके बाद हम बनाते हैं टेली मार्क्स, फिर आती है फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले व्हीकल है बाइक। देखो बाइक आ गया तो यहाँ पे 1 नंबर डाल देना है, ठीक है, कि एक बार बाइक वहां से पास हुई। फिर से बाइक आ गया तो एक और डाल दो यहाँ पे 1। फिर आ गया कार, अब हम सेकंड व्हीकल लिख देंगे कार, उसके आगे 1 डाल दिया। फिर से कार है, फिर से 1 आ गया। फिर आ गया बाईसाइकिल। या तो पहले ही सभी व्हीकल्स के नाम लिख लो या जैसे जैसे आ रहे हैं वैसे वैसे लिखते जाओ। 1 आ गया। फिर है ऑटो रिक्शा, ये भी 1 आ गया। फिर बाईसाइकिल, बाईसाइकिल ऑलरेडी है, इसके आगे 1 डाल दो, इसको यहाँ से काट दो। फिर आ गया स्कूटर, इसके आगे 1 वैल्यू डाल दी हमने, इसको यहाँ से कैंसिल कर दो। फिर आ गया कार, यहाँ पे 1 ऐड कर दो। फिर से कार आ गया, 1 ऐड कर दो। ऑटो रिक्शा है, ऑटो रिक्शा के आगे 1 ऐड कर दो। स्कूटर के आगे 1 ऐड कर दो। इधर से कैंसिल करते जाएंगे, इधर ऐड करते जाएंगे। फिर ऑटो रिक्शा ये आ गया, फिर से स्कूटर आ गया, 1 लाइन लगा दो। फिर से ऑटो रिक्शा आ गया, यहाँ लाइन लगा दो। फिर स्कूटर आ गया, यहाँ लाइन लगा दो। बाईसाइकिल यहाँ पे आ गया, फिर स्कूटर आ गया। देखो जैसे ही 5th वैल्यू आती है तो हम ऐसे स्लैंटिंग लाइन से इसको काट देते हैं। नेक्स्ट आ गया बाइक, 1 लाइन। बाईसाइकिल 1 लाइन। कार, अब देखो कार की 5th लाइन आ गई ना, तो इसको ऐसे काट दो। फिर आ गया बाइक, 1 लाइन। बाईसाइकिल, इसको भी काट दो। फिर आ गया बाइक, इसको काट दो। देन बस, तो बस लिखते हैं, इसके आगे 1 लाइन डाल दीजिए। देन बाइक, ऐसे करके आपने यहाँ से अब नया से स्टार्ट कर देंगे 1। फिर बस, फिर बुल्लोक कार्ट, इसके आगे 1 लिखेंगे। ऑटो रिक्शा, इसको काट दो। स्कूटर, स्कूटर 2 बार आ गया तो 1 2। देन बाईसाइकिल, यहाँ पे 1। देन फिर से स्कूटर आ गया, यहाँ पे 1। बुल्लोक कार्ट, यहाँ 1। देन बाइक, यहाँ 1। बाईसाइकिल, बाईसाइकिल 2 बार आ गया तो 2 लाइंस लगा देंगे। बाइक, बाइक 2 बार आ गया तो 2 लाइंस। देन है बस, यहाँ पे 1 लाइन। ऑटो रिक्शा 1 लाइन, फिर से ऑटो रिक्शा 1 लाइन। देन इज बाइक, तो ये 5th लाइन फिर से आ गई, इसको स्लैंटिंग ऐसे काट देना है। देन ऑटो रिक्शा 1 लाइन। देन बाइक, यहाँ पे 1 लाइन बनाएंगे। कार, यहाँ 1। देन बस, यहाँ 1। देन बाइक, बाइक 2 बार, 1 2। देन इज स्कूटर।
अब आता है फ्रीक्वेंसी, मतलब कितनी बार ये अपीयर हुआ। अब देखो टेली मार्क्स से हम इजीली इसको काउंट कर सकते हैं। ये 5 10 हो गए, 11 12 13, क्योंकि ये जो लाइंस होती है 1 2 3 4 5, तो ये हमें पता है कि ये 5 हो गया, ये भी 5 हो गया, 10 हो गया प्लस 3 ये हो गया 13। देन ये 5 + 1 6, 5 + 3 8 हो गया, 5 + 3 8 हो गया, 5 + 4 9 हो गया, ये आ गया 4 और ये आ गया 2। सो ये आ गई टोटल फ्रीक्वेंसी। अगर आपने ये देखना हो कि टोटल कितने व्हीकल्स पास हुए, तो आप इस फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लो, तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल वहाँ से 9 बजे से लेकर 10 के बीच में कितने व्हीकल्स जो हैं वो क्रॉस हुए। विच मीन्स, ये तो हमने बना लिया। नेक्स्ट है विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वॉज यूज्ड द मोस्ट। सबसे ज़्यादा कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज हुआ है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है? बाइक की। सो सबसे ज़्यादा क्या यूज हुआ? बाइक। नेक्स्ट है इफ़ यू वर देयर टू कलेक्ट दिस डेटा हाउ कुड यू डू इट, राइट द स्टेप्स और प्रोसेस। कहते हैं अगर आप होते इस डेटा को कलेक्ट करने के लिए तो आप कैसे करते। देखिए हम क्या करते हैं, हम शुरू से ही इस तरह एक टेबल ड्रॉ कर लेते। जैसे बाइक पास हुआ तो बाइक लिख के उसके आगे एक लाइन ड्रॉ कर देते। फिर हमने देखा कि कार पास हुई, फिर एक कार के लिए लाइन ड्रॉ कर लेते। तो हम इंस्टेड ऑफ दिस हम इस अप्रोच पे जाते, क्योंकि ये थोड़ा इजी भी है और हमें जल्दी पता चल जाता कि कौन सा व्हीकल सबसे ज़्यादा वहाँ से पास हुआ है। अब ये डेटा देख के आपको थोड़ा सा मुश्किल हो गया होगा, आपको पहले आप बाइक काउंट करो फिर आप कार काउंट करो, कई बार गलत भी हो जाता है। तो दिस इज़ द बेटर अप्रोच जो हमने ये टेलीमार्क्स और फ्रीक्वेंसी वाली की है, तो हम ये वाली प्रेफर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रोल अ डाई 30 टाइम्स एंड रिकॉर्ड द नंबर यू ऑब्टेन ईच टाइम। तो ये एक एक्टिविटी वाला क्वेश्चन है। तो आपने जो डाइस होती है ना, जिससे आप लूडो वगैरह प्ले करते हो, तो उसको 30 टाइम आपने रोल करना है। 30 टाइम उसको आपने फेंकना है और जो भी नंबर आएगा उसको आपने रिकॉर्ड कर लेना है, लिख लेना है। प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टेलीमार्क्स। तो टेलीमार्क्स की हेल्प से आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। फाइंड द नंबर दैट अपीयर्ड। अब देखो जब हमारे पास एक डाइस होती है तो उसमें कौन कौन से नंबर्स होते हैं। तो एक तरफ हम नंबर्स लिख लेंगे, एक तरफ हम लिख लेंगे टेलीमार्क्स, एक तरफ लिख लेंगे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नंबर्स कौन कौन से होते हैं डाइस पे? अप टू 6। जैसे फर्स्ट टाइम आपने उसको रोल किया, सपोज कीजिए 4 आ गया, तो आप उसके आगे एक लाइन लगा देंगे। तो इस तरह आपने ये करना है। अभी मैं आपको डमी डेटा जो है यहाँ पे बना देती हूँ ताकि थोड़ा सा हम क्वेश्चंस को कर लें। तो मतलब इन सब की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 30। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी 30 आनी चाहिए। टोटल 30 टाइम्स हमने इसको रोल किया है, तो इनको काउंट करके 30 आ जाए। तो लेट्स से ये 4 टाइम्स आ गया, ये 5 टाइम्स, कितना हो गया? 5 5 10, 4 14 को 7 टाइम्स ले लेते हैं। देन 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए कितनी बार हो गया ये, 5 10 15 20 24, बचा हमारे पास 6 27, 3 बच गया, तो 1 2 3। अब देखो ये 30 टाइम्स हो गया है, इसको इधर लिख देती हूँ मैं। 5 4 5, ये हो गया 7 6 और 3, इनको ऐड करके देखो 30 टाइम्स हो गया। मान लीजिए ये आपका डेटा आ गया, मतलब आप समझ रहे हैं, आपने पहली बार डाइस को रोल करना है। सपोज नंबर 4 आ गया, तो 4 के आगे आपने एक लाइन लगा देनी है। फिर से उसको डाइस को रोल करना है, सपोज 5 आ गया, 5 के आगे आपने 1 लाइन लगा देनी है। तो ऐसे आपने 30 बार करना है और इस तरह आपने एक टेबल प्रिपेयर करना है। अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है? द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, ऐसा नंबर जो सबसे कम बार आया है। तो कम बार हमारा क्या आया? 6।
आपका डेटा कुछ और हो सकता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कौन सा नंबर आया, सबसे ज़्यादा हमारा क्या आया है 4। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो नंबर सबसे ज़्यादा आएगा। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है मतलब वो नंबर जब हमने डाइस को रोल किया तो सबसे कम बार आया है। फाइंड नंबर्स दैट अपीयर्ड एन इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स। कोई ऐसे नंबर्स भी हैं जो सेम बार आए। यस, देखो फ्रीक्वेंसी 5 इसकी भी है, इसकी भी है। तो कौन कौन से नंबर्स हैं, नंबर 1 और 3। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है ये 6 बार आ जाता है, ये 4 बार आ सकता, मतलब इट डिपेंड्स। ठीक है, ये आपने करके देखना है। तो फिर उसके बाद आपने इन आंसर्स को लिखना है। Question number 5. Page prepared a frequency distribution table of data on the number of wickets taken by Jasprit Bumrah in his last 30 मैचेस। तो जसप्रीत बुमराह का जो रिकॉर्ड है 30 मैचेस का, वो यहाँ पे उसने डेटा प्रिपेयर किया। यहाँ पे नंबर ऑफ मैचेस हैं, 2 ऐसे मैचेस हैं जिसमें उसने कितने विकेट्स लिए थे, 0। 4 ऐसे मैचेस हैं जिसमें उसने विकेट्स कितने लिए, 1 एंड सो ऑन। अब क्वेश्चन है व्हाट इन्फॉर्मेशन इज दिस टेबल गिविंग। ये क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये हमें बता रहा है कि कितने मैचेस में कितने विकेट्स जो हैं वो लिए गए हैं। व्हाट मे बी द टाइटल ऑफ दिस टेबल। इस टेबल का टाइटल क्या होगा, या आप लिख सकते हैं परफॉर्मेंस ऑफ जसप्रीत बुमराह, या विकेट्स टेकन बाय जसप्रीत बुमराह इन 30 मैचेस। ये ठीक है, ये टाइटल दे सकते हैं, या परफॉर्मेंस लिख सकते हैं उसकी, परफॉर्मेंस ऑफ जसप्रीत बुमराह इन 30 मैचेस, ऐसे भी लिख सकते हैं। व्हाट कॉट योर अटेंशन इन दिस टेबल। तो इस टेबल में क्या कुछ अटपटा सा आपको दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए, एक ऐसा मैच था जिसमें उसने टोटल 6 विकेट्स ली हैं। फिर एक मैच था जिसमें उसने टोटल 7 विकेट्स ली हैं। ठीक है, 8 ऐसे मैचेस थे जिसमें उसने 3-3 विकेट्स ली हैं। मतलब 8 अलग अलग मैचेस में, 8 मैचेस में 3-3 ऐसे करके विकेट्स ली हैं। सो ये जो है यहाँ पे अटेंशन वाली बात है कि इतने मैचेस में इतनी अच्छी विकेट्स जो हैं वो ली गई हैं। इन हाउ मैनी मैचेस हैज बुमराह टेकन 4 विकेट्स। तो 4 विकेट्स उसने कितने मैचेस में ली हैं, दैट इज 3 मैचेस में। Mayank says if we want to know the total number of wickets he has taken in his last 30 matches, we have to add the numbers 0 up to 7. Can Mayank get the total number of wickets taken in this way? Why? अब देखो, मयांक ने ये देखना है कि टोटल कितनी विकेट्स ली है। वो कहता कि इन सबको ऐड कर दो तो हमें टोटल विकेट्स पता चल जाएंगी। ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग क्या ये बात सही है? क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया, 4 ऐसे मैचेस हैं जिसमें एक एक विकेट ली गई है। मतलब ये फर्स्ट मैच है, इसको मैं मैच 1 लिख देती हूँ, मैच 2, मैच 3, मैच 4। इसमें भी एक विकेट, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक, तो टोटल 4 विकेट्स हो गई ना। तो लेकिन अगर वो इन सबको ऐड करेगा तो ऑब्वियस ही बात है, जो विकेट्स ली गई हैं और जो विकेट्स वो कैलकुलेट करेगा वो आपस में मिसमैच करेंगी, क्योंकि दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू काउंट द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन। करेक्ट वे में अभी आपको बताने लगी हूँ। एफ पार्ट है, हाउ वुड यू करेक्टली फिगर आउट द टोटल नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय बुमराह इन हिट्स लास्ट 30 मैचेस यूजिंग दिस टेबल। तो कहते हैं आप कैसे फाइंड करेंगे। तो चलिए, पहले 2 मैचेस में उसने कितने विकेट्स ली, 0 0। जैसे मैच नंबर 1, मैच नंबर 2, इसमें भी 0, इसमें भी 0, तो टोटल हो गई 0। नेक्स्ट है 4 मैचेस में एक एक विकेट ली है। तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया 4 मैचेस हैं, तो टोटल उसने टोटल कितनी विकेट्स ले ली, 4। 6 ऐसे मैचेस हैं जिसमें उसने 2 विकेट्स ली हैं। तो जैसे मैच 1, मैच 2, मैच 3, मैच 4, ऐसे ऐसे करके आप लिख सकते हैं। तो 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 2, तो टोटल करो कितनी हो गई है, 2 + 2 4,
5 6 7 8 9 10 11 12, या फिर इजी वे में आपको बता दूं, हम कर लेते हैं 6 इंटू 2 दैट इज 12। ठीक है, इसको अच्छे से सीरियल ऑर्डर में लिख लेते हैं ताकि कैलकुलेशन करनी इजी रहे। तो यहाँ पे ये तो स्टार्टिंग में हो गया 0 विकेट 2 मैचेस में, तो ये तो वैल्यू होगी 0। फिर 1 विकेट ली 4 मैच में, तो टोटल कितनी विकेट्स ली उसने 4। फिर 2 विकेट्स ली 6 अलग अलग मैच में, जैसे मैंने बताया पहले में 2 दूसरे में 2, ऐसे कर करके टोटल कितनी विकेट्स हो गई 12। नेक्स्ट है 8 मैचेस में 3, मतलब 8 ऐसे मैच थे जैसे M1 M2 M3 M6 M7 M8 ऐसे ऐसे करके 3 3 3 3 विकेट्स ली हैं। सो 3 इंटू 8 ये हो गया 24। नेक्स्ट है 4 विकेट्स 3 मैच में, तो टोटल कितनी विकेट्स ली 12। 5 विकेट्स ली 5 मैच में, तो टोटल 25 विकेट्स ली। फिर 6 विकेट्स ली 1 मैच में, टोटल 6। 7 विकेट ली 1 मैच में, टोटल 7। इनको अब कर दो आप ऐड, 8 9 10 देन 15 21 23 प्लस 7 ये हो गया 30। 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल उसने विकेट्स ली 90। जबकि अगर हम वैसे ऐड कर रहे थे जो मयंक के अकॉर्डिंग, तो देखिए 7 + 3 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 6 ये हमारे पास हो गया 28। सो ये हमारा करेक्ट वे है नंबर ऑफ विकेट्स को फाइंड करने के लिए। आई होप इस वीडियो ट्यूटोरियल से आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।